गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं धीरेन्द्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 के लिए चैप्टर 1 थर्ड पार्ट। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 1 फॉर क्लास 7। ये क्लास 7 के लिए वीडियो मैंने बनाया है और ये है थर्ड पार्ट चैप्टर 1 का। एंड चैप्टर 1 का जो प्रीवियस पार्ट्स हमने देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा सेल रेफरेंस। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखा सेल रेफरेंस। मीन्स इन प्रीवियस क्लास वी लर्न सेल रेफरेंस एंड फॉर्मूलाज एंड सम पार्ट्स ऑफ फंक्शंस। कुछ फंक्शंस के पार्ट्स भी हम लोगों ने देखा था। और आज टुडेज वी विल लर्न नेक्स्ट पार्ट ऑफ फंक्शंस एंड फंक्शन लाइब्रेरी। एंड आज हम लोग देखेंगे फंक्शन का जो अगला पार्ट है वो, और फंक्शन लाइब्रेरी। कोशिश करेंगे फंक्शन लाइब्रेरी और फंक्शन दोनों को ख़त्म करने का। सो लेट्स सी फंक्शन। Function. In previous class we will also learn what is function and how to work function. फंक्शन क्या होता है और ये फंक्शन हमारा MS एक्सेल में कैसे वर्क करता है, प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और आप लोग को होमवर्क भी मिला होगा जिसमें फंक्शन के बारे में लिखना था। एंड सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का स्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है, रिव्यू लेते हैं। फंक्शन कहता है, प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि फंक्शन अगर हमें कैलकुलेशन करने के लिए लार्ज अमाउंट में, लार्ज रेंज में अगर कैलकुलेशन करने का नीड है और वैसा फॉर्मूला जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का यूज़ करेंगे। MS एक्सेल ने प्री डिफाइंड पहले से लॉट ऑफ फंक्शंस, लॉट ऑफ फॉर्मूला इंक्लूड करके एक फंक्शन का नाम देकर उसे डाल दिया है। कहाँ, MS एक्सेल के अंदर। और उसी MS एक्सेल के अंदर जो हमारा फॉर्मूलाज फंक्शंस है, उस फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। और MS एक्सेल में जो हमारा फंक्शन है, उस फंक्शंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले किसी भी फंक्शन या फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सेल में सबसे पहले लिखते हैं इज इक्वल टू। क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू देयर आफ्टर फंक्शंस का नेम, फंक्शन का जो नाम है वो, एंड उस फंक्शन पे क्या आप आर्गूमेंट करने जा रहे हैं, उस फंक्शन पे क्या एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो। इसमें और कहता है स्ट्रक्चर, तो ऑलरेडी देख चुके हैं। फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम अगर हमें ऑलरेडी जानना है तो देखने के लिए सी, स्टार्ट द MS एक्सेल, MS एक्सेल सी। कहता है कि किसी सेल पे आप क्लिक कीजिए और प्रेस कीजिए शिफ्ट के साथ F3। जस्ट ए मिनट, सी, किसी एक सेल पे मैंने क्लिक किया, जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। किसी एक सेल पे मैंने क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद 140, ठीक है, दिख रहा है 140। हम सेल पे क्लिक करने के बाद हमें कहता है शिफ्ट के साथ हमें F3 प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस कर लिए और प्रेस द F3। देखिए मोस्ट कॉमनली हमारा जो फंक्शंस है वो फंक्शंस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ देखिए एवरेज, सम, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, मीन, सिग्नेचर, साइन, सम ऑफ, ये सारा का सारा फंक्शंस हमें दिखाई दे रहा है। इसमें से जो आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़ करके हम दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी, ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं। यहाँ 2 3
5 6, ओके। एंड यहाँ हम प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ F3, ओके। अब इसको हमें क्या करना है, सम निकालना है या फिर क्या करना है, सम निकालते हैं, ओके करते हैं। कहाँ से कहाँ रेंज पूछ रहा है, रेंज डी का तीसरा नंबर से लेकर, सही है, डी का 6 नंबर तक, डी का 6 नंबर तक, ओके करते हैं। 17 चेक करते हैं, 4 4 2 6 6 12 5 17, एब्सोल्युटली ये हमारा सम वर्क कर रहा है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मीन्स ये हमारा जो पार्ट है, जो मैंने ये आर्गुमेंट किया सम करने के लिए, जोड़ने के लिए, हमने कहा कि जोड़ना है किस किस को, क्या आर्गुमेंट है, किस किस को जोड़ना है आपको, तो ये हमारा आर्गुमेंट हुआ कि किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, किसका एवरेज निकालना है। दिस इज द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट है हमारा कि डी का तीसरा नंबर से लेकर डी का छठा नंबर तक, यानी कॉलम नंबर डी एंड रो नंबर 3 से स्टार्ट कीजिए एंड कॉलम नंबर डी के 6 नंबर रो तक का हमारा जो डेटा है उसको सम करके दिखाइए। इज दैट क्लियर? और देयर आफ्टर ये हमारा क्या हो गया, सम निकल कर 17 आ गया। क्लियर है इतना? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो क्लियर है। फंक्शन स्ट्रक्चर आप देख लिए, फंक्शन नेम देख लिए, आर्गुमेंट देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कहता है। 8 नंबर, ये है हमारा पेज नंबर 8। कहता है आर्गुमेंट टूल टिप। आर्गुमेंट टूल टिप वो क्या होता है, जैसे हमें यहाँ कोई फंक्शन या फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सपोज एस। जैसे ही हम एस लिखेंगे, है ना, तो एस से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो हमें यहाँ शो करेंगे। देखिए इसमें सम है। अगर हमें ये जो पॉपअप निकल कर आया, यही हमारा कहलाता है क्या, टूल टिप। क्या कहलाता है, टूल टिप। अब देखिए अगर हमें निकालना है मैक्स, तो यहाँ देखिए मैक्स आ गया। हमें निकालना है मीन, तो ये हमारा नीचे में टूल टिप हमारा दिखेगा, किसका, फंक्शंस का। ये हिंट्स के रूप में हमारा आता है, जो कि कहलाता है आर्गुमेंट टूल टिप। इसमें आपका आर्गुमेंट टूल टिप कहाँ दिखेगा, जैसे इज इक्वल टू सम, और जैसे ही पैरेंथेसिस ओपन करेंगे तो सम का जो आर्गुमेंट्स है यहाँ दिखा रहा है कि नंबर 1 दीजिए, फिर नंबर 2 दीजिए, फिर नंबर 3 दीजिए। इसके अकॉर्डिंगली भी वो सम करके दे सकता है। जैसे नंबर 1 में ये नंबर जोड़िए, कॉमा ये नंबर जोड़िए, ये 2 नंबर जोड़कर हमें बताइए कितना हुआ, यानी 2 और 6, 6 2 8, 8 आ गया। अब ये ऐड करके किसका निकाला है, तो ये देखिए डी का आर्गुमेंट में लिखा हुआ है कि डी का 3 नंबर एंड डी का 6 नंबर। ये डी का 3 नंबर में 2 है और डी का 6 नंबर में हमारा क्या है, 6 है। तो ये हमारा है आर्गुमेंट्स एंड टूल टिप। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इनबिल्ट फंक्शंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं और हमने अभी बताया भी है आपको, प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि हमारा प्री डिफाइंड पहले से इनबिल्टेड बहुत सारे फंक्शंस हमारे अवेलेबल है एमएस एक्सेल में, जिसका यूज़ करके हम ईज़िली आसानी से बड़ा से बड़ा जितना भी लार्ज अमाउंट में हमारा कैलकुलेशन हो, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को वो आसान बनाकर निकाल सकते हैं। तो पहला है हमारा सम, जो कि हमारा बहुत ही पॉपुलर फंक्शंस है और इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी हम इसे देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया है, ये देखिए सी, ये हमारा है सी। दिस इज द पार्ट ऑफ एमएस एक्सेल। ये हमारा एमएस एक्सेल का क्या है, पार्ट है। ये कहता है कि ये हमारा रो नंबर है सी,
दिस पार्ट इज रो, ये रो है जिसका नंबरिंग है 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस इज द कॉलम नेम ए। ये के कॉलम में फर्स्ट नंबर रो में 25, सेकेंड नंबर रो में 50 एंड थर्ड नंबर रो में 75 एंड फोर्थ नंबर रो में हमारा टेक्स्ट है, कोई भी ABCD या जो भी कुछ नाम वो टेक्स्ट कहलाता है। और 5 नंबर हमारा रो है वो हमारा खाली है। क्लियर? तो ये इतना ही हमारा क्या है, सेल में है। तो ये हमारा पार्ट। अब हम एक्सेल ओपन करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दोनों चीज़ को देखेंगे। ये जिस तरह से दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली सी, इसको हटा देते हैं। दिस पार्ट इज एंड, ओके। और अब हम सभी को बॉर्डर कर देते हैं और देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहला कह रहा है कि हमारा जो ए का फर्स्ट नंबर, ए का फर्स्ट नंबर रो में हमारा 25, ओके। नेक्स्ट है ए का सेकेंड नंबर में हमारा क्या है 50 एंड ए का थर्ड नंबर में 75 एंड फोर्थ नंबर में कोई भी टेक्स्ट ABCD या नेम, ओके। एंड 6 नंबर हमारा क्या है, खाली है। अब ये क्या कहता है, कहता है कि इतना हो गया। अब ये आगे बढ़िए, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हाँ, दिख रहा है, ये एक्सेल सीट ही है हमारा। अब हमें निकालना है क्या, सम निकालना है। किस किस का, दिख रहा है ना। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, ओके। और ये हमारा इम्प्टी है, 5 नंबर इम्प्टी है। कहता है सम निकालना है, यानी जोड़ना है। किस किस को, A1 से लेकर A3। सम कीजिए A1, ए का फर्स्ट नंबर से लेकर ए का 3 नंबर तक को सम करके आप हमें दिखाइए, ओके। तो ऊपर आते हैं, सम करते हैं फर्स्ट सेल में, यहाँ थोड़ा स्पेस देकर, इज इक्वल टू सम कीजिए SUM। ये देखिए टूल टिप आ गया, सम करना है। जैसे ही पैरेंथेसिस ओपन करेंगे तो ये नंबर मांगेगा। किस किस को, तो A1 का फर्स्ट नंबर से लेकर, A1 का फर्स्ट नंबर से लेकर कॉलम दीजिए A1 का, ए का 3 नंबर, ए का 3 नंबर, ये सेलेक्ट हो गया ऑलरेडी। thereafter close the parenthesis and press the enter key. Your result will be appear on the cell address is C1। C1 में हमारा ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, 150। देखिए आंसर, जस्ट अ मिनट, आंसर इज 150 आ गया। इतना तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट सी, सेकेंड नंबर में कहता है कि हमारा 50 है, ये इसका सेल एड्रेस क्या है, ए का सेकेंड नंबर, ए का सेकेंड नंबर एंड फंक्शंस लगाना है इज इक्वल टू, आप सम कीजिए। अभी मैंने इसको प्रीवियस क्लास में बताया, ए का 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक, ए का 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए और ए का 3 नंबर तक, ओके। साथ ही साथ ऐड कीजिए 100, कितना 100। तो इससे पहले था 150 एंड ए का 1 से लेकर ए का 3 तक हमारा 150 था, और इसमें ऐड कीजिए आप किसको, 100 को, एंड प्रेस द इंटर की। योर रिजल्ट विल बी अपीयर एंड सेल एड्रेस इज C2। C2 में आपका ये आंसर आ गया 250। देखते हैं 250, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट वन इज सम कीजिए A1 प्लस A4, दो को ही आपको क्या करना है, सम करना है।
लगाएंगे फंक्शन इज इक्वल टू sum पैरेंथेसिस ओपन एंड a1 प्लस a4, ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर क्या है, हमारा नाम है, क्या है, टेक्स्ट है, ये क्या है, टेक्स्ट है, ABCD, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या करेगा, हमने इरर आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में। यू ऑल्सो सी द प्रीवियस क्लास, इन प्रीवियस क्लास वी ऑल्सो लर्न इरर ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल का इरर ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अगर वैल्यू के जगह पे अगर कोई टेक्स्ट मिलता है तो वो क्या मैसेज देगा, सी प्रेस द एंटर की, हैज़ वैल्यू, हमारा इरर है, ये हैज़ वैल्यू हमारा जो नेम है, नेम के जगह पे अगर जैसे ही हम कुछ 1 2 3 देते हैं तो ये हमें कैलकुलेशन करके दिखा देगा। बट अगर यहाँ अगर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो वो वैल्यू हमें इरर के रूप में दिखाएगा। इज दैट क्लियर? सो रिजल्ट इज इरर। सी का रिजल्ट विल बी अपीयर इन द सेल ऑफ C3। C3 में हमारा आया हैज़ वैल्यू इरर, सो सी हैज़ वैल्यू इरर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सी, इज इक्वल टू सम कीजिए किस किस को, हमारा है लास्ट वन इज A1 टू A1 A2, A1 से लेकर A2 तक हमारा काउंट कीजिए, सॉरी ऐड कीजिए, ये दोनों को साथ ही साथ ऐड कर दीजिए आप किसको, A5 को। A5 कहाँ है, जिसमें हमारा एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो इसका भी रिजल्ट आना चाहिए क्या, 50 + 25 यानी 75 एंड 5 नंबर सेल में हमारा कुछ नहीं है, नथिंग, तो 0 उसको काउंट करेगा और आंसर विल अपीयर सेल ऑफ C4 एंड आंसर इज 75। आ गया ना 75, चेक कर लेते हैं 75, इतना तो क्लियर है। अब देखिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम निकालेंगे एवरेज, ये रहा एवरेज, और एवरेज को देखते हैं, यानी कि हमारा जो भी फंक्शंस या फॉर्मूला है हमको आसान करने के लिए। एंड दूसरी चीज़ हमारा एक ऑटोसम भी है जिसको हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऑटोसम ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन होम टैब। सी होम टैब, दिस इज द होम टैब, होम रिबन, this is the insert, page layout, formula, data, review, view, load test, team, and first one is home tab, and autocorrect is option is available on home tab, in edit group. This is the edit group, cell group, style group, number, alignment, font, and clipboard, and this is the AutoSum. Press C, AutoSum option, click on this option, so select the area of this A1 to A5, press the enter key, your result will be empty. Why? Because 150, यहाँ हमारा 1 से लेकर यहाँ तक जो भी सम था ऐड करके हमारा यहाँ ऑटो सम दिखा दिया ऑटोमेटिक। ओके, इसको बाद में देखेंगे। एवरेज देख लेते हैं। एवरेज कहता है कि हमारा ए का सेम टू सेम वही है, यहाँ थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गया है। आई रिपीट अगेन, दिस पार्ट इज सेल of MS Excel and this is the example part and किस किस का एवरेज निकल रहा है और उसका आंसर क्या आएगा। ओके, सी डिलीट कर देते हैं ये सबको और सी
MS एक्सेल ओपन हो गया। एवरेज किस किस का निकालना है वो देखना है। हाँ, 25, 50, 75 एंड लास्ट वन इज 100। सपोज एवरेज मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल पटना सिटी से, पटना शहर से हमारा स्कूल है अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर लगभग है डिस्टेंस। हम लोग जब गाड़ी से जाते हैं, बस या बाइक या जो भी कुछ है, टीचर्स लोग जाते हैं, तो उस समय हमें जाने में अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लगता है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में पहुंचते हैं हम लोग। तो जब हमारा गाड़ी का स्पीड होगा वो कभी हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा, कभी हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा, कभी हमारा 100 किलोमीटर, यानी डिफरेंट डिफरेंट किलोमीटर के अप्रॉक्स में चलेगा। बट हमारा एक समय होगा जिस समय में हम लोग पहुंचेंगे, और वो कैलकुलेशन निकालने के लिए हमें एवरेज का यूज़ करना पड़ेगा कि एवरेज हमारा कितना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हम चल रहे हैं। तो उस चीज़ को निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे एवरेज निकलता है। अब सभी का हमारा क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम यहाँ फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल टू, एक लाइन ब्रेक कर देते हैं, इज इक्वल टू एवरेज ए वी। जैसे ही लिखेंगे यहाँ ऑलरेडी आपको टूल टिप में एवरेज का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एवरेज किसका निकालना है, एवरेज सेल कहता है, सेल A1 से लेकर A4, A1 से लेकर A4 के बीच में पैरेंथेसिस ओपन, A1 से लेकर कहाँ तक, A4 तक, कॉलोन A4 तक का जितने भी हमारे डेटा है उस सभी का एवरेज निकाल कर दिखाइए। तो 62.5 ये हमारा एवरेज है। कहीं 100 है, कहीं 75 है, कहीं 50 है, कहीं 25 है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो एवरेज है वो 62.5 है। देखते हैं 62.5, दिस इज़ द एब्सोल्युटली राइट। इसी तरह से आप इसको खुद से बनाएंगे कि क्या ये एवरेज कैसे निकल रहा है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मैक्स और मीन। मैक्स क्या होता है और मीन क्या होता है। मीन इसमें दिया है, चेक कर लेते हैं। मैक्स एंड मीन ये देखेंगे, मैक्स देखेंगे और मीन देखेंगे। और फंक्शन इन द फॉर्मूलाज, इन अ फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आज हमने देखा, in this video we will learn first one is first argument tool tip जो हमने अभी देखा। second one is inbuilt functions, like this is the most popular functions of MS Excel। sum हमारा बहुत ही पॉपुलर है। एंड नेक्स्ट वन इज एवरेज। इस दोनों से रिलेटेड मैं अभी आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा। सो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टूल टिप, सॉरी व्हाट इज आर्गुमेंट टूल टिप, व्हाट इज आर्गुमेंट टूल टिप, आर्गुमेंट टूल टिप क्या होता है वो आप हमें लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट वन इज सम फंक्शन, राइट द सम फंक्शंस, सॉरी एक्सप्लेन द सम फंक्शन विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ, जिस तरह से ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि हमारा ये रहा हमारा एक्सेल का काम, एक्सेल का वर्क, और ये हमारा सम का। तो इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सभी को आपको लिखना है, आप किसी एक को लिख सकते हैं। सम के बारे में लिखने के बाद कुछ A1 का इस पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर देंगे, दिस पॉइंट्स को, और इंक्लूड करने के बाद नीचे में इज इक्वल टू SUM फंक्शन लगाएंगे। देयर आफ्टर इसमें हमें इस कॉलम से इस कॉलम के बीच का सम निकालना है।
तो इसको आपको लिख कर कैसे लाना है मैं बताता हूँ। MS वर्ड ओपन करते हैं। पहले हम सम फंक्शन के बारे में लिखेंगे, ठीक है, कि सम फंक्शन क्या होता है। देयर आफ्टर फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे दिस पार्ट। हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप अपने कॉपी पे बनाएंगे, जिसमें हमारा A सेक्शन हो और B सेक्शन हो। जैसे आपको कॉपी पे बनाकर लाना है, ठीक है। ये हमारा कॉलम हो गया A, नेक्स्ट वन इज B, C, D, E, okay, insert A, B, C and D, and this part is empty, and 1, 2, 3, this is the column part and this is the row part, okay. And all contents are in a centered alignment, layout center, ओके। इस तरह से कुछ फ्रेम होता है। हम इसमें इंसर्ट करेंगे जिस तरह से यहाँ नंबर दिया हुआ है, लाइक 10, 20 एंड 20। अब रिजल्ट आपको शो कराना है। सपोज एक और लाइन इंसर्ट कर लेते हैं, और ये 4 नंबर सेल में हमें रिजल्ट निकालना है। तो इसमें जो फंक्शंस हमारा यूज़ होगा वो लिखेंगे, और यहाँ आंसर होगा, तो आंसर होगा हमारा ऐड करके हो जाएगा 50, है ना। ये सम है हमारा, तो सम को बोल्ड, ओके, एंड सी। अब ये आंसर हमारा कैसे आया वो लिखेंगे, इज इक्वल टू SUM पैरेंथेसिस ओपन एंड A का फर्स्ट नंबर से लेकर A का 3 नंबर, A का फर्स्ट नंबर से लेकर A का 3 नंबर तक जो हमारा डेटा है उसको सम कीजिए। देयर आफ्टर हमें रिजल्ट मिलता है इज इक्वल टू 50। इस तरह से फंक्शन लगाकर यहाँ क्या आया, सम आया। इस तरह से आपको बनाकर लाना है। इज दैट क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एवरेज। एवरेज क्या है और उसका एक एग्जाम्पल लिखकर लाएंगे। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जिस तरह से हमने अभी सम को बताया उसी तरह से यहाँ एवरेज के बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे, और एग्जाम्पल के रूप में हम इसी को यहाँ एवरेज के रूप में, और एवरेज में जो फंक्शंस लगेंगे वो, और उसका जो रिजल्ट आएगा उस चीज़ को यहाँ आपको दिखाना है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्स और मीन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।